हेलो बच्चों, क्या हाल है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मन से काम करते जा रहे होंगे, राइट। आई थिंक आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो कंसंट्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे से देखा है। कंसंट्रेशन में मैंने कोशिश की थी उस वीडियो में बताने के लिए कि हाउ कंसंट्रेशन वर्क्स एंड हाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर स्टडीज। सो मेरे ख्याल से बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ लास्ट हम लोगों ने बात करी थी कि इफ वी टॉक अबाउट सक्सेस, तो देयर वर 5 पैरामीटर्स, 5 मंत्रास जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। दैट वाज फर्स्ट वाज योर प्लानिंग पार्ट, द सेकंड वाज योर प्रिपरेशन, द थर्ड वाज प्रैक्टिस, फोर्थ वाज ऑब्जर्वेशन एंड फिफ्थ वाज कंसंट्रेशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बतला दिया था सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग जो आज बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन को हम किस तरीके से और अपने डे टू डे वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट कि हम बहुत अच्छा कार्य कर पाए और हमारा जो कार्य है वो वर्क जो है वो कहीं ना कहीं मीडियोकर लेवल से काफी अच्छे लेवल तक जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वुड लाइक टू से कि कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज एन एक्शन, ऑपरेशन और प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स, वी ऑब्जर्व समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू गेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। रिगार्डिंग दिस ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ वेरी वेरी फेमस जियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट मिस्टर लुई अगासिस। बहुत सारे बच्चे उनके अंडर इंटर्न करते थे, बहुत सारे बच्चे उनके अंडर रिसर्च वर्क करते थे, बहुत सारे बच्चे उनके अंडर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा रिसर्च वर्क में उसकी दिलचस्पी थी। तो ही वॉन्टेड टू डू हिज इंटर्न, हिज रिसर्च अंडर दिस प्रोफेसर लुई अगासिस। लुई अगासिस के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ही वॉज नोन फॉर ऑब्जर्वेशन एंड डेटा गैदरिंग एंड इट्स एनालिसिस। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर उनकी पकड़ काफी ज्यादा थी और ये जो बच्चा था ये जब उनके पास गया टू लर्न टू डू रिसर्च अंडर हिम, तो सबसे पहली चीज जो लुई ने उनके साथ करी कि उनको एक जार दिखाया और जिसमें एक फिश थी और उसके बारे में उनको बोला कि भाई आप इसको क्या है कि ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी चीजें, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको एक कॉपी में आप लिखो। ये जो बच्चा था जब इसने ये बात सुनी कि मुझे एक फिश को ऑब्जर्व करना था तो वो काफी ज्यादा मायूस हो गया, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी सर के अंडर, लेकिन उन्होंने तो उनको बिठा दिया मछली देखने के लिए। तो उन्होंने भिड़ते ही बोला कि इट्स अ जेली फिश। तो प्रोफेसर सेड कि यस आई नो इट, उसके अलावा अगर कोई चीजें हैं तो आप इसको ऑब्जर्व करके लिखिए। तो बच्चे ने ऑब्जर्व करना चालू किया और लगातार 1 घंटे तक ऑब्जर्व करके कुछ कुछ पॉइंट्स उसने नोट डाउन किए अपने कॉपी में एंड आफ्टर 1 आवर ही वेंट आउटसाइड एंड ही वाज लुकिंग फॉर द प्रोफेसर टू शो हिज वर्क। बट व्हाट ही फाइंड कि वहां पे आसपास प्रोफेसर कहीं भी नहीं थे। तो उसने काफी ढूंढने की कोशिश की बट वो प्रोफेसर उनको मिले नहीं। तो अल्टीमेटली ही गॉट द साइलेंट मैसेज, ये कहीं ना कहीं प्रोफेसर चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ये और ज्यादा इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करे। तो फिर उसके बाद उस बच्चे ने फिर से उसका डीप ऑब्जर्वेशन करना चालू करा और करीब से करीब 1-2 दिन तक उसने उसको ऑब्जर्व किया, 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे डेली। और उसके बाद उसने उस ऑब्जर्वेशन को अपनी कॉपी पे लिखा। 2 दिन के बाद जब प्रोफेसर साहब लौट कर आए तो उन्होंने देखा उस कॉपी को और उसने जब वो ऑब्जर्वेशन सारी चीजें दिखाई तो प्रोफेसर साहब ने उनको एक बहुत अच्छा कमेंट दिया कि दिस इज नॉट एनफ एंड द स्टूडेंट वाज अगेन डिसअपॉइंटेड एंड ही वाज अ बिट एंग्री टू। बट पॉइंट ये था कि उसको सीखना उनके अंडर ही था। तो प्रोफेसर साहब ने फिर से उसको यही बोला कि जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग सम मोर थिंग्स देन आई विल अगेन कम एंड मीट यू। उसके बाद वो प्रोफेसर साहब वहां से फिर से चले गए और उसके बाद उस बच्चे ने भी वो जितनी भी फाइंडिंग्स थी उसको दरकिनार करते हुए नई नई फाइंडिंग्स कोशिश की कि और मैं क्या क्या देख सकता हूं, क्या क्या मैं उसमें ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं, क्या क्या मेरी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग हो सकती है। एंड ही वॉज लिटरली अमेज्ड कि जो जो चीजें उसने पहले कभी नोटिस नहीं करी थी वो बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई नोटिस कर रहा था और वो खुद ही अमेज होता जा रहा था कि भाई इतनी सारी चीजें इसमें थी जो कि मेरी आंखों के सामने थी बट आई वॉज नॉट एबल टू सी दोज पर्टिकुलर थिंग्स। लाइक
उसने सिमेट्री देखा कि फिश के ऊपर नीचे के पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से उसके कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज थी, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स थी जो उसके बाद उस बच्चे ने किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी क्या कि पहले उसने समर्पण किया कि नहीं हमें ये करना है, उसमें अपना इंटरेस्ट जगाया, उसके बाद उसको किया। तो उसके बाद जब उसने वो सारी फाइंडिंग्स अपने प्रोफेसर को दिखाई तो प्रोफेसर वाज क्वाइट हैप्पी एंड ही सेड कि नाउ यू आर रेडी फॉर द रिसर्च वर्क। ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है कि ऑब्जर्वेशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम एकेडमिक्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम नॉन एकेडमिक्स वर्क, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसमें कितना ऑब्जर्व कर पाते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्वियस। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सत्य भी हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि वो ऑब्वियस है। हाँ, रेफरेंस फ्रेम के चेंज से आप देख सकते हो कि भाई इनके लिए तो ऑब्वियस था, दूसरे के लिए ऑब्वियस नहीं था। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितनी ज्यादा उसमें मेहनत करी है, तो ऑब्जर्वेशन उस तरीके से आपको दिखने भी लग जाता है। तो अब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन वाला जो पॉइंट है, हर एक बच्चे को जो आईआईटी, जेईई, नीट और कोई भी एक नेशनल लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों ने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब वो कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीजें अटक जाती हैं, और जब दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं तो दे फाउंड न्यू डेटा कि अरे यार ये चीज तो हमने यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करी। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन मिस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें गड़बड़ होती हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि आप कोई थ्योरी का पोर्शन दोबारा से पढ़ लो, जब पहली बार आपने पढ़ा था पूरे का पूरा सेम थ्योरी तो आपको कुछ कुछ चीजों का आभास हुआ था, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ा तो पता चला कि अच्छा इसमें तो ये नई चीज कह रहा था। तो यानी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन हमारी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको एज अ प्रैक्टिस हम चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए वाइल स्टडिंग, सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के प्रति ऑब्जर्वेंट रवैया रख सकें, तो उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यहां पे एक पॉइंट जरूर कंक्लूड होता है कि पेंसिल एंड पेन आर आवर बेस्ट आईज। तो ये चीज बहुत डीप है, तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि पेंसिल एंड पेन आर आवर बेस्ट आईज। अब अगर हम बात करें कि जब हम सिटिंग करते हैं, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें, मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी पार्ट। जब आप खुद से पढ़ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जब आपको एक एडुकेटर पढ़ा रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी करते वक्त कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले अपने अंदर ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जब आप पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी फिजिकल चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उन सब चीजों को सबसे पहले दूर कर दीजिए अपने स्टडी के एम्बियंस के आसपास से। तो यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन यहां आना चाहिए कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर। तो सबसे पहले उनको, अगर फिजिकल चीजें हैं तो उनको तुरंत दूर कर दें जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें। और ये एक बार नहीं, ये पावर आपको हर बार दिखानी पड़ेगी। अगर आपने एक बार इसको ओवरकम किया, दो बार ओवरकम किया, तीसरी बार फिर से आप वैसे ही बैठ गए जैसे पहले बैठते थे, तो फिर से वो गड़बड़ चालू हो जाएगी। यानी यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि व्हाट आर द फिजिकल आइटम्स व्हिच डिस्ट्रैक्ट यू। तो उसको सबसे पहले हम लोग को दूर करना है। यानी कि वी विल हैव टू मेक श्योर कि बिफोर गोइंग टू स्टडी कि इस तरह की कोई भी चीज हमारे पास ना हो। होता क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं और कोई एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो होता क्या है कि अगर वो सवाल डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर आपके स्किल्स उस लेवल के नहीं और चैलेंजेस है उस लेवल के हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो भटकता जरूर है। तो फिर हम करते क्या है इस तरह के केसेस में कि जैसे ही पता चलता है कि यार ये सवाल थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर चलो हम कभी कभी आगे भी बढ़ जाते हैं, दूसरे सवाल पे चले जाते हैं, दूसरे सवाल को करते हैं, तीसरे सवाल को करते हैं, और मान लो कि 2-3 सवाल सक्सेशन में ऐसा आ जाए या 2 सवाल ही सक्सेशन में ऐसा आ जाए, तो होता क्या है कि दिमाग फिर कहता है कि यार अब तेरे से भी नहीं हो रहा है तो कुछ और कर ले। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक आपकी वस्तु रखी रहती है, मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल रखा हुआ होता है, तो आप खट से मोबाइल उठा लेते हो कि चलो 5 मिनट फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद फिर से हम इस प्रॉब्लम को फिर से देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप अब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, अब आप मोबाइल में 5 मिनट के लिए जा चुके हो, जो 50 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि अब उससे वापस अपना दिमाग जो है पढ़ाई की तरफ लाना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो यानी कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया कि हमारे को कौन कौन सी चीज फिजिकल जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको दूर कर दिया। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है कि अब आप प्रॉब्लम के साथ ही पूरी तरीके से भिड़े।
हमेशा एक साइकोलॉजी अपने अंदर अपनाने की कोशिश कीजिए कि द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इटसेल्फ इन द प्रॉब्लम। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को इस साइकोलॉजी से डील कीजिएगा तो लेट मी टेल यू दिस इज वेरी डीप कि आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। बहुत बार क्या होता है कि हम एक सवाल के लेंथ और ब्रेड्थ को देखकर ही थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और हम तुरंत से सरेंडर कर देते हैं। बट मेरा यहां पॉइंट है कि सरेंडर मत कीजिए, नहीं तो सीखने की जो पॉसिबिलिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो कहीं ना कहीं आपने मिस कर दी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस सवाल के साथ रहना थोड़ा सीखिए। जब भी इस तरह का सवाल आए तो ट्राई कीजिए। मेरा फिर से एक पॉइंट है कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने पेन को साथ ही साथ चला रहे हो। अब पेन को साथ ही साथ चलाने में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, एक तो कि पिक्चर्स थोड़े बहुत ड्रॉ किया कीजिए। कोशिश किया कीजिए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके कुछ ना कुछ हम पिक्चर वगैरह बना लें कि भाई वो किस तरीके से हो रहा है, कि हमें A to Z जाना है तो बीच बीच कौन से स्टेप्स हम लोग को चाहिए होंगे। दूसरी चीज, हम लोग को जो डेटास दिए हुए हैं उसको भी कहीं ना कहीं लिखने की आदत डालिए। तो जब आप डेटास लिखने का, कभी कभी लगता है कि यार ये बोरिंग काम है, हम सवाल पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा सर, आप डेटा लिखवा रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे वो सवाल नहीं हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। जब सवाल हो रहा है, आप उस लेवल के हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तब भी आपको ये करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी ऑफन, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उनके डेटास को लिखिए। आप देखिए पिक्चर्स बना के, आप प्लॉट कीजिए डायग्राम्स, और उसके बाद देखिए कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या चीजें मिसिंग है। अब एक चीज और हम कर सकते हैं इसमें कि कहीं इस तरह का सवाल हमने पहले तो नहीं किया है। इफ यू हैव रेफरेंस ऑफ सच क्वेश्चन देन डू राइट समथिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम देयर एंड ट्राई टू थिंक कि अगर मतलब इस पहले स्टेप में आपसे नहीं हो पा रहे तो आप जरूर सोचिए कि उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने वहां पे लगाए थे और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत बार आपको ये भी क्लैरिटी महसूस होगी कि जो वो हम सोच रहे थे वैसा ये था ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बस सोचा कि अच्छा वो था और उसके हिसाब से लगाया और फिर पता चला कि ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो गलत हो गया, क्योंकि इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तो अब ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई रेफरेंस रख रहे हैं, तो हमें भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स आई वाज रॉन्ग। तो ये एक और सेकंड पार्ट आपके ऑब्जर्वेशन का आया जहां पे आप बहुत सारी गलतियां करते हो, क्योंकि होता यही है कि आप सबकॉन्शियसली एक्ट कर रहे हो और सबकॉन्शियसली एक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली गलतियां होंगी। तो हमें वहां पे अपने कॉन्शियस माइंड को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी। हम और क्या कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के फैक्टर को बढ़ाने के लिए? तो अगर आपको लगता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत 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 ज्यादा पुअर है या एक लेवल के बहुत नीचे है, तो मेरे हिसाब से आई विल एडवाइज यू कि आप वीक में 2 ऐसे सेशन रखिए, 1-1 घंटे के, मतलब 3-3 दिन के गैप में कम से कम रखिए कि वीक में 2 ऐसे सेशन रखिए जो 1-1 घंटे का सेशन हो। उस 1 घंटे के सेशन में बच्चों हमें क्या करना चाहिए? मेरा एक सिंपल सा कहना है कि उस 1 घंटे के सेशन में मान लीजिए कि जो आपका लास्ट पेपर हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जिसमें सवाल पूछे गए थे और आपने उसमें से हो सकता हो बहुत सारे सवाल सॉल्व नहीं किए थे, तो अब मेरा कहना है कि वो सिंस टेस्ट हो चुका है, हो सकता है कि आपने उसकी एनालिसिस भी नहीं की हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको एनालिसिस भी अच्छी तरीके से होगा और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन पावर को भी बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका होगा। करना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। करना सिंपल सा है कि जो भी आपने पेपर दिया था और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि यार ये बड़े कठिन थे, मुझसे नहीं हुए थे और अभी भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से करना है, तो पहले तो उनको देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए कि वो कौन से ऐसे सवाल हैं, उसको टैग कर लीजिए किस टॉपिक के हैं, उस टॉपिक के फॉर्मूले वगैरह पहले से आप पढ़ लीजिए। अब क्या करना है, उस 1 घंटे के सेशन में उस सवालों को नोट डाउन करना है, उसकी सारी ऑब्जर्वेशंस डिटेल लिखनी है और फिर उसके हिसाब से करके उसको सॉल्व करना है। बस आपको 2 घंटे का समय पूरे वीक में निकालना पड़ेगा, 1-1 घंटे का, और इसमें आप यही कीजिएगा तो आपका एक तो पेपर एनालिसिस भी हो गया और अब आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो पहले आपको लगते थे कि बहुत कठिन है, बहुत टफ है, वो आप देखोगे कि आपसे हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी ओवरऑल आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे अगर आपकी क्लासेस चल रही हो तो वहां पे भी बहुत बार क्या होता है कि हम किसी फालतू की एक्टिविटीज में एनरोल्ड रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उधर की तरफ हमारा ध्यान ना भटके और हम पूरी तरीके से जो टीचर बोल रहे हैं उनकी बातों को ऑब्जर्व करते हुए हर एक चीज को लिखें कि हाउ द टीचर इज डूइंग ऑब्जर्वेशन। बहुत बार इस तरह की चीजें हम खुद से नहीं सीखते, हम देख कर सीखते हैं कि ये टीचर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट। तो आई होप कि आप अपने डेली रूटीन में इस तरीके के 2 सेशन जो है वो इनकलकेट करेंगे जस्ट टू इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशन। और एक चीज आपको मैं और सजेस्ट करूंगा
कि पूरे दिन भर के काम में जो भी चीजें आप करते हैं जरूर आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि कहां आप टाइम किल करते हैं, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से गड़बड़ चालू हो जाती है। ठीक है, अभी आपके पास कोई रेमेडी ना हो, मान भी सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट ऑब्जर्व देम, एटलीस्ट राइट देम, सो दैट कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे जरूर पहुंचे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और आप इससे बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सही में बहुत पसंद आए तो जरूर उसको शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और फिर भी अगर कोई बात है तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू।